वासना त्याग। वास्तव में सच्चा मनुष्य वह है जो जीवित होकर भी मृत है, अर्थात मृत व्यक्ति की तरह जिसकी कामना, वासना आदि प्रवृत्तियां संपूर्णतः नष्ट हो गई हैं। जब तक चित्त रूपी आकाश वासना रूपी पवन के झोंकों से चंचल और शुद्ध रहता है, तब तक उसमें ईश्वरीय ज्योति के प्रकट होने की संभावना नहीं होगी। शांत, एकाग्र, तल्लीन चित्त में ही भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। जब तक वासना का लेश मात्र भी रहेगा, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होंगे। इसलिए सामान्य वासनाओं को तृप्त कर लो और बड़ी बड़ी वासनाओं को विवेक विचार पूर्वक त्याग दो। गहरे कुएं के किनारे खड़ा हुआ आदमी हर समय सावधान रहता है ताकि वह कुएं में ना गिरे। इसी प्रकार संसार में रहते हुए मनुष्य को सदा वासनाओं से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई एक बार इस वासनापूर्ण संसार में गिर पड़ा तो वह उसमें से शायद ही सही सलामत बाहर निकल पाएगा। यह पूछने पर कि काम, क्रोध आदि रिपुओं पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, श्री रामकृष्ण कहते हैं, जब तक इन प्रवृत्तियों की गति सांसारिक विषयों के प्रति केंद्रित रहेगी तब तक ये तुम्हारे शत्रु रहेंगे, परंतु यदि इनकी गति ईश्वर विमुख कर दी जाए तो ये रिपु तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति तक करा देंगे। संसार विषयों के प्रति जो कामना है उसे ईश्वर की कामना में परिणत करो। क्रोध ही करना है तो ईश्वर पर क्रोध करो। कहो, क्यों तुम मुझे दर्शन नहीं देते? इसी प्रकार सब रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। इन रिपुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें ईश्वर विमुख किया जा सकता है। मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा था, यदि तुम्हें सीता को रानी बनाने की इतनी ही चाह है तो तुम एक बार अपनी माया से राम का रूप धारण कर उसके सामने क्यों नहीं जाते? तब रावण ने कहा, छी छी छी, राम रूप का चिंतन करते ही हृदय में ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है कि उसके आगे ब्रह्म पद भी तुच्छ जान पड़ता है। फिर पराई स्त्री की तो बात ही क्या। हाथी को मुक्त छोड़ दिया जाए तो वह चारों ओर पेड़ पौधों को तोड़ते मरोड़ते हुए चलता है, पर जब महावत उसके सिर पर अंकुश का वार करता है तो वह शांत चित्त से चलता है। इसी प्रकार मन को बेलगाम छोड़ देने पर वह तरह तरह की फालतू चीज़ों पर विचार करने लगता है, पर विवेक रूपी अंकुश का वार करते ही वह शांत स्थिर हो जाता है। संसार के प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही कम होगी। संसार आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही अधिक होगी। दही को मथकर मक्खन निकाल लेने के बाद उस मक्खन को फिर उसी हांडी में छाछ के साथ एकत्र रखने से मक्खन के खराब हो जाने का डर रहता है। उसे तो अलग बर्तन में स्वच्छ जल में रखना चाहिए। इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर लेने के बाद भी मनुष्य यदि संसार में विषयों से घिरा रहे, विषय आसक्त संसारियों की संगति करता रहे, तो उस पर उसका परिणाम हो सकता है, परंतु संसार का त्याग देने पर वह शुद्ध रह सकता है। प्रश्न, मनुष्य सुलभ काम आदि दुर्बलता को कैसे दूर किया जाए ठाकुर? उत्तर, पेड़ में जब फल आता है तो फूल अपने आप झड़ जाता है। इसी तरह मनुष्य में जब दैवी भाव का विकास होता है तो दोष, दुर्बलता आदि मानवीय भाव अपने आप ही दूर हो जाते हैं। एक बार अगर तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली जाए तो फिर कामनी के प्रति आसक्ति या लालसा नहीं रह जाएगी। स्वयं की स्त्री से भी कोई भय नहीं रह जाएगा। यदि लोहे की ओर एक बड़ा चुम्बक हो और दूसरी ओर छोटा, तो लोहे को कौन खींचेगा? बताओ तो, बड़ा चुम्बक ही। ईश्वर बड़ा चुम्बक है और कामनी छोटा। ईश्वर के सामने भला कामनी की क्या कर सकेगी? प्रश्न, भोग सुख का आकर्षण कैसे दूर हो सकता है ठाकुर? उत्तर, सर्व सुखों के घनीभूत मूर्ति स्वरूप भगवान का लाभ होने पर ही यह संभव होता है। जो उन्हें प्राप्त कर लेता है उसका मन संसार के तुच्छ आसार विषय सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होगा। हिंचा साग की गिनती सागों में नहीं होती, मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती।
हिंचा, साग या मिश्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होते, वरना उनसे तो लाभ ही होता है। प्रवर्ण या ओंकार की गणना शब्दों में नहीं होती, वह तो ब्रह्म का प्रतीक है। इसी प्रकार भक्ति या ज्ञान की कामना को कामनाओं में नहीं गिना जा सकता।